हैदराबाद न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह मीडिया के सामने आए हैं। बाबा का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाबा भागे नहीं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। अलीगढ़ में बाबा के वकील ने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई, इतनी भीड़ पहुंची है बताइए, और वहां पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे? किसी ने नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। इतना बड़ा एम्पायर एक सिपाही ने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आश्रम आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं। कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने की जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब इतनी बड़ी मौत हो गई, 121 की तादाद में, नारायण हरि सामने नहीं आ रहे? सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है। जैसे आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया जाएगा। पुलिस कहेगी कि आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस से मिलेंगे, किस तरह की? जहां हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है। जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। धक्के किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। जिस तरह जब से गाड़ी से जब वो जाते हैं, वापसी होती है और उनके कमांडो है वो उनको कवर करते हैं, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है, आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों को छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि क्या जांच के दौरान जो अधिकारी वहां तैनात थे जिनकी लापरवाही रही होगी,
क्या निष्पक्ष वहाँ जांच पूरी तरह हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड का और दुखियारों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान तो नहीं दिया इस घटना में पूरी बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने होगी। हाथरस से भगदड़ की घटना पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि घटना को लेकर सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल और घटनास्थल का दौरा भी किया है। हाथरस में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुखद घटना हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा प्रशासन को निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उन्होंने जनपद का दौरा भी किया, वो अस्पताल भी गए, घटनास्थल भी गए और जो भी जरूरी जो एक्शन होना चाहिए, जो भी जरूरी त्वरित राहत के लिए जो भी इमीडिएट तमाम जो चीजें होनी चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके गाइडेंस में हाथरस में हो रहा है। नहीं, देखिए, इस ऐसे सब मुद्दों पे राजनीति करना उचित नहीं है। जब घटना का संज्ञान खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उन्होंने जिले का दौरा किया, अस्पताल का दौरा किया, घटनास्थल का दौरा किया, उसके लिए कमेटी बैठाई, राहत बचाव के लिए जो भी का जरूरी नेसेसरी एक्शंस होने चाहिए वो तमाम एक्शंस लिया, तो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से इस मामले में संजीदा है और जो भी आवश्यक काम होना चाहिए उसमें इस घटना में हो रहा है। हाथरस जिला अस्पताल के सीएमएस सूर्य प्रकाश का कहना है कि कल तक 9 मरीज थे, वर्तमान में 7 मरीज हैं। सभी मरीज स्थिर हैं। हमें केवल एक मरीज पर कुछ परीक्षण करने होंगे। मरीज महिलाएं हैं। अभी इस समय तक कल तक 9 पेशेंट थे, लेकिन आज 7 पेशेंट हैं। इस समय तक 7 में से सभी के सभी स्टेबल हैं। हाँ, कुछ की अभी जांच की आवश्यकता है। एक पेशेंट की शायद सीटी स्कैन एब्डोमेन कराना पड़ेगा और सर्जन की और गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। गायनेकोलॉजिस्ट की हमने ओपिनियन ले ली है, सर्जन की अभी कुछ ही घंटों में ले ली जाएगी। उसके अलावा बाकी सभी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हैं और वो कभी भी उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद पेशेंट जाना भी चाह रहे हैं। सर, कितने टाइम में इनको डिस्चार्ज करेंगे? फ्रैक्चर है, लेकिन वो फ्रैक्चर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है। राइट हैंड का फ्रैक्चर है और वो होम बेस्ड ट्रीटमेंट उस पर चलता है लंबे टाइम तक। उसके बाद में उसे बुलाया जाएगा, दोबारा बीच में रिपीटेडली बुलाया जाएगा। सभी पेशेंट फीमेल्स हैं सर? सभी पेशेंट फीमेल्स हैं। एक बच्चा है छोटा, करीब 4 साल का। और सर, क्या उन बच्चे की हेल्थ को लेकर क्या स्टेटस? बच्चे का बिल्कुल ठीक है। बच्चा केवल शॉक में था जब आया था, उसके अलावा वो जल्दी ही कुछ घंटों में ठीक हो गया था। आराम से फीड ले रहा है, खाना खा रहा है अपना और वैसे ठीक है, बिल्कुल बातचीत कर रहा है। पेशेंट्स जो हैं थोड़े ट्रोमा में देखे जा रहे हैं, उसको उसकी हेल्थ का क्या है? उसके लिए हमने काउंसलर को आज बुलाया है, वो काउंसलिंग कर रही हैं, जिससे कि उनका जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है और या शॉक वाली स्टेज आई है उससे वो रिकवर कर सकें। जो एक कांस्टेबल यहाँ पर अभी लेटी हुई हैं, वो आज डिस्चार्ज हो जाएगा उनका, क्योंकि वो ठीक हैं। और एक और पेशेंट कांस्टेबल थी, वो भी पहले ही जा चुकी हैं। दोनों बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा ट्रॉमा था उनको, बाकी ठीक है वो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नगर विकास विभाग के साथ एक बैठक की है। इस दौरान नगर विकास मंत्री और विभाग के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर पौधारोपण किया है। पीएम की अपील पर सीएम योगी ने पौधारोपण कर पर्यावरण को बेहतर बनाने का संदेश दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की अपील पर एक पेड़ एक माह के नाम स्कीम के तहत ये पौधारोपण किया है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं।
आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है, हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पे अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहाँ लखनऊ में किया है और मैं चाहूँगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही। साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर, इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे। जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़ा अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो उत्तराखंड की आवाम है उसे धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ देखिए कहा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम मोदी का संकल्प और उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और हम इस संबंध में लगातार काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 में उनका देहावसान हावड़ा के बिरुड़ मठ में हो गया था। तो स्टार भारत न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए स्टार भारत न्यूज़ के साथ।